दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 19वां पद। तब उजिया धूप जरावे खातिर धूपदान हाथ में लेके झुंझला गईले। उ याजक लोग पर झुंझलात रहले। याजक लोग पर सेवक लोग पर गुस्सा करे लगले। परमेश्वर के सेवा करे वाला याजक लोग पर उ अपना गुस्सा के दिखावे लगले। उ याजक लोगन पर झुंझलात रहले कि याजक लोग के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप के बेदी के पास उनकरा माथा पर कोढ़ प्रगट भइल। अजरिया महायाजक और सब याजक लोग उनकरा पर दृष्टि कैले और का देखले कि माथा पर कोढ़ निकलल। तब वहां से उनके झटपट निकलने वरन ई जान के कि यहोवा हमके कोढ़ी बना दिहले अपने आप बाहर जइला के उतावली कैले। यहोवा त हमके कोढ़ी बना दिहले ई जान करके वो बाहर निकलला के उतावली कैले। उजिया राजा अपना मरला के दिन तक कोढ़ के बीमारी से ग्रस्त रहले। का उनके जरूरत रहे उनके घमंड कैला के जरूरत रहे? घमंड ए आदमी के साथ का कैलस? ये आत्मिक व्यक्ति के साथ परमेश्वर के उपस्थिति और उनकरा आशीष के साथ बढ़े वाला व्यक्ति के साथ में का होत बाटे? अंत में कुष्ठ रोग से मर गईले। काहे कि अपना राज्य में स्थिर भइला के बाद में वो घमंड कैले। परमेश्वर से दूर भइले, अपना इच्छा के अनुसार वो जियले और अंत में कुष्ठ रोग से मर गईले। प्रिय भाई और बहन लोग, कहला के मतलब ई बा, यदि हमन प्रभु के उपस्थिति में आशीष खाती आइला, स्वास्थ्य खाती आइला, आर्थिक स्थिरता के पावे खाती आइला, जरूरत पूरा करे खाती आइला, त यदि हमन कर कुछ पावे खाती ही प्रभु के पास आइला, हमनी के जरूरत हमनी के ख्वाहिश पूरा भइला के बाद हमन प्रभु के छोड़ देवे के, यदि अपना जरूरत के पूरा करावे खातिर रउआ प्रभु के पास आवत हई तो ओकरा पूरा भइला के बाद रउआ प्रभु के छोड़ के चल जाई। ई एगो सही में वास्तविकता ना हवे। राउर लक्ष्य, राउर इरादा जरूरत के पूरा भइल हवे। राउर सिर दर्द ठीक हो जा, पैर ठीक हो जा, पेट में दर्द ठीक हो जा, बच्चन के शादी हो जा, नौकरी मिले, तो एक प्रकार के राउर जरूरत बाटे। भौतिक जरूरत के रउआ चाहत हई, बाकी रउआ खाली भौतिक जरूरत खातिर प्रभु के पास आइब तो असली आशीष के रउआ ना पाए। प्रभु यीशु खाली भौतिक जरूरत के पूरा करे खातिर ना आइले, बाकी ओकरा से बढ़ के भी बहुमूल्य जरूरत एगो हवे, और उ हवे की राउर उद्धार, रौरी पाप के क्षमा। रउआ जो न पाप के कैले ही ओकरा नतीजा के अनुसार रउआ खातिर नरक के इंतजार करत हवे। और यदि वो नरक से रउआ के बचे के हवे तो ओकरा खातिर एक ही मार्ग हवे, रउआ के पाप के क्षमा मिल जाओ। और वो पाप के क्षमा खातिर रउआ खातिर एक ही मार्ग हवे कि रउआ प्रभु यीशु के नाम से विश्वास करें कि वो रउआ के पाप से क्षमा दे सकेलन। और जे केहू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेला ओके परमेश्वर अपन बेटा और बेटी होके के अधिकार देवेलन। का रउआ स्वर्ग जायल चाहत हई? वहाँ के होई? परमेश्वर होई हैं। और परमेश्वर के साथ के होई? परमेश्वर के संतान होई हैं। तो बिना परमेश्वर के संतान भइले, बिना परमेश्वर के बेटा बेटी भइले स्वर्ग जाए के चांस हवे ना हवे? तो यदि रउआ के परमेश्वर के संतान बने के बता का करब? परमेश्वर के भेजल प्रभु यीशु मसीह उनकरा पर जे विश्वास करी उनकरा के वो संतान बनला के अधिकार वो दी है, उनकर ई वादा है। तो यदि रउआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करीला तब परमेश्वर रउआ के अपना बेटा और बेटी के रूप में कबूल करेलन। और यदि रउआ प्रभु के संतान बन जाए तब तो परमेश्वर जहाँ रहलन रउआ एक दिन रहब। और बाइबल बतावेले कि परमेश्वर के निवास स्थान स्वर्ग हवे। और यदि हम स्वर्ग में जायल चाहते हैं तो ओकर एक ही मार्ग हवे, प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह कहलन कि हम ही मार्ग, सच्चाई, जीवन है, बिना हमारा जरिए केहू पिता के पास नहीं जा सकेला। ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रउआ के स्वास्थ्य देवे खातिर ना आइले। रास्ता से भटकल रउआ के मुक्ति देवे खातिर प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आइले। वो उद्धार बहुत बहुमूल्य है। रउआ के मुक्ति देवे खातिर यीशु मसीह के क्रूस पर जान देवे के पड़ल, क्रूस पर मौत सहे के पड़ल। यही से भाई बहन, जब हमनी के प्रभु के उपस्थिति में आइला तो सबसे मुख्य बात कहा जानत हई, भौतिक आवश्यकता के पूरा करे खातिर नहीं, बाकी परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध के बनावे खातिर के, उनकरा और अधिक करीब जाए खातिर के,
प्रभु यीशु मसीह का यो वादा है, पहले हमारा राज और धार्मिकता के खोज कर, तब वो सगरी चीज हम तोहरा के देव का खाइब का पियब और रउआ का पहिनब। ई सगरी चीज रउआ के हम रउआ के देव, तू चिंता मत कर। तोहरा के सगरी चीज के जरूरत बाटे प्रभु, ई जानत हमें। बाकी रउआ खराई से चली, एगो धार्मिक जीवन रउआ के जिए के ह। हमार संतान बन के रउआ जीवन बिताई, तोहरा जरूरत के हम पूरा कर देब, ऐसन वादा परमेश्वर करेलन। तो परमेश्वर की उपस्थिति में अइला का मकसद का होला? इस संसार के यात्रा के आखिर में हमन परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में निवास कर पाई। यही खातिर जब वो हमन के पिता हुए, हमनी के उनकर संतान हैं, तो ये संसार में हमनी के जरूरत के वो पूरा करी हैं। बाकी ये संसार में रउआ परमेश्वर के पास अपना भौतिक जरूरत खातिर खाली आइला, तो रउआ असली आशीष से चूक जाई। उजिया अपना जरूरत के पूरा करे खातिर परमेश्वर के पास आवेलन, बस वो हमें रुक जालन। वो अपना प्रार्थना के, अपना जरूरत के पूरा भइला के बाद में, अपना शासन के, अपना राज के स्थिरता के बाद उजिया यहाँ का करत हमें? घमंड करत हमें। भाई लोग, बहन लोग, प्रभु आशीष दी हैं, प्रभु हमनी के स्थिर करी हैं। बाकी स्थिरता पौला के बाद परमेश्वर से दूर हो गई, खतरनाक है, समझ ली। वचन में हम देखत हई, उजिया स्थिर भइला के बाद प्रभु से दूर हो गईले। का केहू हवे हमनी के बीच में? परमेश्वर से आशीष पौला के बाद में, परमेश्वर के ओ उपाय के पौला के बाद में केहू बाटे जे प्रभु से दूर हो गईल बाटे? नौकरी मिलला के पहले परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बितावत रहले। संतान मिलला के पहले परमेश्वर के पास रहुआ बहुत अधिक समय के बितौले हैं। प्रमोशन मिलला के पहले, मकान बनला के पहले प्रभु के रहुआ बहुत ही करीब रहली। बाकी आज रहुआ के अच्छा नौकरी मिल गईल बा, अच्छा तनख्वाह मिलत हवे, बैंक में अच्छा बैलेंस राउर बन गईल हवे। का राउर बढ़ोतरी के बाद राउर आत्मिकता घट गईल बा? का लेवल धीरे धीरे कम होता का? सावधान, एकरा के एगो चेतावनी समझी। बाकी अयूब के जिंदगी के देखी, अयूब धनवान भइला के बाद भी परमेश्वर के भय और भक्ति में जीवन बितावेलन। धनवान भी हमें, गुणवान भी हमें, हर क्षेत्र में बढ़ोतरी देखेलन। तो ऐसन हर क्षेत्र में आशीषित अयूब के देख के शैतान परमेश्वर से पूछेला, काहे काहे उ तहार स्तुति ना करी, आराधना ना करी है? रहुआ इतना आशीष उनके देले हैं, वही से राउर स्तुति करेलन, उनके कष्ट देई, उनके बीमारी में डाली, उ रउआ के छोड़ के चल जाई हैं। तब परमेश्वर शैतान से कहले, हमार सेवक ऐसा ना हमें, रउआ एक बार करके देखी, एक बार परेशानी में डाल के तो देखी। परीक्षा के समय आवेला, जवन कुछ अयूब के पास रहे वो सब कुछ खुवा देत हमें, हर एक चीज के खुवा दिहले। ध्यान से सुनी जा, अयूब सब कुछ खुवा दिहले, फिर भी परमेश्वर के छोड़े के वो तैयार ना भइले। काहे काहे कि परमेश्वर के सेवा अयूब तो पैसा आशीष खातिर ना कैले। यह बतावल चाहत हई, हमनी के मिलल आशीष की वजह से यदि प्रभु के आराधना और स्तुति करेली, तो जब वो आशीष ना रही तो प्रभु के छोड़ देवे के, भले ही हमहन के जीवन के आशीष होखे या फिर सामने आवे वाला समस्या होखे, हमनी के प्रभु के पास या करीब ले गईला के निश्चय ई चीज कबहीं भी ना करे पावे। अयूब अपन सब कुछ खवा दिले, का प्रभु के छोड़ने का? बिल्कुल नहीं। तो का होता आई जे देखी, अयूब के किताब 27 अध्याय 5वां पद, जब तक हमार प्राण ना छूटल। कब तक लिखल बा? अयूब कहत हमें मौत तक, तब तक हम अपना खराई से ना हटब। पूरा निश्चय के साथ अयूब ई कहेलन, मरे के बाद तो मर जाए, बाकी अपना खराई के, अपना परमेश्वर के हम कबहीं भी ना छोड़ब। तो जब परेशानी आइल, अयूब परमेश्वर से दूर ना भइले। क्लेश के अइला पर भी अयूब परमेश्वर से दूर ना भइले। यह एगो सच्चा आत्मिक जीवन।
यदि यह प्रकार के हमनी के जिंदगी पावे के इच्छा आशा करे के त अपना जीवन में कुछ खोई या पाई, हमन प्रभु के ना त्यागे के यह स्थिरता के जीवन जकरा के अयुब त जी के देखौले। 51 भजन में हमन देखेली कि दाऊद अपना पाप के क्षमा खातिर विनती करते हुए प्रार्थना करते हुए, हमारा पर अनुग्रह करी, हमरा के क्षमा करी, धो के हमके शुद्ध कर देई। काहे वो ए प्रकार के प्रार्थना करते हुए। दूसरा सामुएल 11 अध्याय ओकरा कुछ आयत के रउआ पढ़ब त रउआ के ई समझ में आ जाई कि का ह। जौना समय राजा लोग लड़ाई करे जात रहलन जा, दाऊद लड़ाई में गईला बिना ही अपना सेना और सेनापति के ऊ भेज देत हमें। तीसरा और चौथा आयत में यदि देखी त दाऊद जवन राजा हुए उनके लड़ाई में जाए के चाही, बाकी ऊ नेखन जात। काहे न ऊ गईले? जैसे पहले बात करते रहनी, युद्ध में जाए के जरूरत नहीं खे। काहे कि उनकर सेना इतना बड़ बा, उनकरा राज पर उनकरा सेना पर दूसरा राजा के सेना के हमला कैल आसान ना हुए। जितना पहिए स्थिर बाणे ऊ, प्रभु उनकरा सेना के स्थिर कैले, प्रभु उनकरा सिंहासन के स्थिर कैले, उनकरा शासन के स्थिर कैले। तो काहे हम लड़ाई के जाई? उ ना गईले। तो लड़ाई में गईला बिना ही हमारा दाऊद का करत हमें? बाइबल हमने के बतावेले कि सांझ के समय, कौना समय? सांझ के समय। बाइबल में देखी वहां लिखल बा, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठ करके दाऊद नींद से जागत हमें। साधारणतः हमनी का नींद से कब जागे जा बताई? सवेरे या सांझ के। दाऊद के यहाँ अनुशासन खराब होता। कब सुतत हमें नेखे पता, कब उठत हमें नेखे पता। बिना अनुशासन के जियत हमें। शाम के उठत हमें, छत पर टहलत हमें, चक्कर के लगावत हमें। वो स्त्री के नहात देखत हमें, मोहित हो जात हमें, उनके राजमहल में बुलावत हमें, सुतत हमें, पाप करत हमें वो। और ये सब कुछ कब होत हवे? जब स्थिर हो गए तब। समझत हई कब? दाऊद के राज जब स्थिर हो जाला ओकरा बाद में वो पाप में पड़त हमें। सुलेमान के भी राज स्थिर भइला के बाद में अनेक औरतन के मोह में पड़ जाले, अनेक शादी करेलन स्थिर भइला के बाद में। उजिया भी स्थिर भइला के बाद में घमंड करेलन, नाश भइले। यूसुफ के पास एगो स्त्री आके कहते हमारे पास सुता, उनकरा पर जोर डालत है, बाध्य करत है। जानत है कब? एनी आइडिया? जब उनकरा के प्रमोशन मिल जाता ओकरा बाद में ही। ओकरा पहले वो गुलाम रहले, घर में काम करे वाला रहले, एगो गुलाम रहले, बाकी अब पूरा घर के वो मालिक हमें, पूरा घर के अधिकारी। उन्नति मिल गईल बा। जब उनकरा के अधिकार मिल जाता तब, जब उनकरा के प्रमोशन मिल जाला तब उनकरा सामने परीक्षा आयल, ओकरा बाद ही अजमावल गईले। लेकिन ध्यान से सुनी जा, प्रमोशन मिलला के बाद ही, नौकरी स्थिर भइला के बाद में अब हम जवन करी चली। कुछ लोगन के यह मानल है जीवन में हम स्थिर हो गइल बानी, अब हम जवन चाहब कर सकीला। का आज हमनी के बीच के हुआ उजिया के समान स्थिर भइला के बाद घमंड के जगह देली? सुलेमान के जैसे स्थिर भइला के बाद में काम वासना के रवास जगह देत हई। दाऊद के समान स्थिर भइला के बाद गैर जिम्मेदार होके, प्रार्थना के छोड़ के, आत्मिकता के दूर रख के अब हम जवन चाही कर सकीला, ऐसन भरोसा यदि रौरी अंदर है तो सावधान। जीवन में स्थिरता के पावल हर एक के आशा होखे ला। बाकी स्थिर भइला के बाद राउर जिंदगी यदि परमेश्वर से यदि जुड़ल नहीं खे तो खतरनाक बा। तो सुनी जा भाई और बहन, परमेश्वर यदि नौकरी देले हो तो अच्छा बात है, नौकरी परमानेंट है, अच्छा बात हवे। नौकरी में रहुआ प्रमोशन पौली, अच्छा बात हवे। आज राउर जीवन 10 बरिस पहले से बहुत ही अच्छा बाटे। आर्थिक तौर से, कलीसिया में, अपना समाज में आज रहुआ स्थिर बानी, बहुत अच्छा बात हवे। ये तमाम आशीष रहुआ के जन मिलल बा, ये तमाम अच्छाई रहुआ के प्रभु से दूर ले जाए वाला चीज ना हो जा। यदि ये अच्छाई रहुआ के प्रभु से दूर ले जात हवे तो खतरा बा। ये आज प्रभु रहुआ से कहत हमें,
बड़ा बड़ा लोग जीवन में स्थिरता के पौला के बाद ही उ ठोकर खा के गिर गई। हमें प्रभु रउआ के चितावत हमें ठोकर खा के मत गिरी। स्थिरता के पौला के बाद में दाऊद राजा गिर जात हमें। भाई और बहन लोग रउआ सावधान रही, ठोकर खा के मत गिरी। एग्जाम के समय मेहनत करके पढ़ाई करेलन, दोस्त बुलावे त ना जालन, फोन तक भी ना उठावेलन, बुलावला पर ना जाले। अरे हम ना आए, हमके पढ़ाई करे के बा, एग्जाम बा। बहुत अच्छा बात बा, परीक्षा हो गईल बाटे, परिणाम आ गईल बाटे। रउआ के जितना मार्क्स मिले के चाहिए ओकरा से ज्यादा मिलल बा। अब रिलैक्स हई। अब जब केहू फोन करी, जहाँ केहू रउआ के बुलाई, सब जगह रउआ चल जानी। काहे कि जौन रउआ चाहत रहली मिल गई। यदि वास्तव में रउआ देखी तो अपना आप के कंट्रोल काहे कैलन? अपना घुमला फिरला के इच्छा के, अपना लालसा के, अपना कामना के उ काहे कंट्रोल कैले? काहे ओके दबा के रखले? खाली परीक्षा के वजह से कंट्रोल कैले। यह कहल चाहत हई हम। रउरी जीवन में कुछ एगो चीज बाटे जे के रउआ पसंद करीला, जे के रउआ चाहिला। बाकी वो पाप के रउआ तत्कालिक रूप से कंट्रोल करीला। बाकी जे के हासिल कैल चाहत रहली ओके हासिल कैला के बाद में पाप के दोहराई तो ओकर का मतलब है रउए बता देई। दाऊद के आत्मिकता पर कोनो संदेह नहीं खे। परमेश्वर ही दाऊद के स्थिर बनौले, एमा कोनो संदेह नहीं खे। बाकी स्थिर भइला के बाद वो अपना आत्मिक जीवन में लापरवाह बन गईले। यही वजह से वो बहुत ही खतरनाक एगो पाप में वो गिर जात हमें। का रहे वो घिनौना पाप? अपने विश्वास योग्य सैनिक के पत्नी के साथ उ सुतत हमें। दाऊद सोचे लगलन कि विश्वास योग्य सैनिक युद्ध से वापस आके यकीनन ही हमरा से पूछे लगी हैं, यकीनन वो हमरा से सवाल करे लगी हैं। बेतशेबा तो यह कही है, जब रउआ ना रहली तो दाऊद तो हमरा से जोर जबरदस्ती कैले, हमके जबरदस्ती महल में बुला लिहले, हमरा साथे पाप कैले, हम गर्भवती हो गली। उ सैनिक वापस आके जरूर पूछी हैं, का रउआ खातिर सही रहे, रउआ सही कैली? हम रउआ पर भरोसा करके रउआ खातिर अपना परिवार के छोड़ के वहां पर हम लड़ाई करे जाते हैं तो रउआ हमरे पत्नी के साथ सुतत हई। कितना दुष्ट हई रउआ। कहीं आके उस सगरी सवाल करे लगी हन। इस सोच के अंत में उरिया के दाऊद मरवा देत हमें, मर्डर करवा दिहले। कितना दुखदाई बा। एगो पाप के बाद दूसर पाप, ओकरा बाद फिर एगो पाप। तो उ जवन जवन पाप कैले, उनकरा आंख से, उनकरा हाथ से, उनकरा जीभ से जोन पापू कैले, वो सब के बयान 51 भजन संहिता में वो कैले हमें। प्रभु हमके शुद्ध करी है, खाली ना लिखल ह। का शुद्ध करे के बाटे यह लिखल बाटे। का पापू कैले इहो सब कुछ के बयान कैल बा। और कैल पाप के कारण का उ खवा दिहले, ये सब कुछ वहां लिखल बाटे। दाऊद स्थिर भइला के बाद में पाप में गिर गए। उजिया स्थिर भइला के बाद घमंड करत हमें कुष्ठ रोग की वजह से मर गए। सुलेमान स्थिर भइला के बाद अनेक लोगन पर मोहित भइले और परमेश्वर के सामने पापी ठहरेलन। बाकी अय्यूब अपना स्थिरता के बाद भी परमेश्वर के भय भक्ति में जियलन। अपन सब कुछ खवा दिहला के बाद भी प्रभु के उना त्यागेलन। उनकर आशीष उनकर आके प्रभु से उनके दूर ना कैलस, ना ही उनकर मुश्किल उनकर आके परमेश्वर से दूर कैलस। हमन में से कुछ लोगन के परेशानी प्रभु के पास ले जेला के कारण बनेला। बाकी उहे परेशानी जब दूर हो जाला तो हमनों का दूर हो जाली। इस सच के आत्मिकता ना हवे। बाकी परेशानी के बीच भी हमनी के प्रभु के नजदीक जिए के बा। हमनी के आशीष मिले या ना मिले, फिर भी प्रभु के करीब रह के जिए के बाटे। तो का हमने ऐसा प्रार्थना करी जैसे आगुर अपना नीति वचन में कहेलन, हे प्रभु ना तो हमरा के निर्धन बनई है, ना ही हमरा के धनवान बनाई। कहीं ऐसा ना हो के धनवान बन के हम घमंड करे लागी, अब पूछी कि यहोवा के है, या गरीब रह के चोरी करी, रौरी नाम के दोषित करी। खाए खाती भोजन बा तो काफी बा प्रभु, पहने खाती कपड़ा बा तो काफी बा प्रभु, रहे खाती घर बा तो काफी बा प्रभु। हमारा जरूरत के रहुआ पूरा कर दे प्रभु। काहे नहीं हम लोग के प्रार्थना होखे।
स्थिरता के पावल गलत ना है, बाकी स्थिरता के पावला के बाद में परमेश्वर के भूल गए, प्रभु से दूर हो गए, भलाई ना है। आज बहुत सा बात बाटे प्रार्थना करे खातिर आई जा, सिर के झुकाई जा, मिल के प्रार्थना करी। महापवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, हे प्रभु हमारा पर अनुग्रह करे, हमारी प्रार्थना के सुनी। जैसे आगुर प्रार्थना कले ना हमके अमीर बनाई, ना ही गरीब हमके रहे देई। प्रभु हमनी के जरूरत के अनुसार हमनी के हमन के भोजन देई, हमन के जरूरत पूरा हो जाओ। भला रीति से हमनी के जीवन के अंत हो काफी बाटे। धनवान होके रउआ से दूर गईला के बदले, गरीब होके रउआ से सवाल कैला के बदले में एगो संतुष्टि के भरपूरी के जीवन के हमके देई पिता। पिता एगो स्थिरता के जीवन चाहत हई, अच्छा बात हवे, बाकी स्थिरता के पौला के बाद में यदि ऐसा संभावना है कि हम रउआ से दूर हो जाई तो ऐसा जीवन हमारा के मत देई प्रभु। जरूरत के पूरा करे खातिर हम रउरी उपस्थिति में ना आई, बाकी रउर संतान होके, रउर बच्चा होके रउरी आराधना खातिर आई, रउरी उपासना खातिर आई, रउआ के महिमा देबे आई, रउआ के ऊंचा करे आई। अपना कमी के जान के रउरी स्वरूप में बदल जाई, रउरी प्रेम के हमें दुनिया में फैलाई। एगो ऐसा जीवन देई प्रभु जी, चाहे उजिया के घमंड होके, चाहे सुलेमान के काम वासना, या फिर दाऊद के अपवित्रता हमरा अंदर ना आवे। ऐसा अनुग्रह हमके देई पिता। रउरी राज्य और रउरी धार्मिकता के खोज हम निरंतर करत रही। यीशु के नाम से प्रार्थना करत हई।